हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। 10वां अध्याय। शक्ति के उत्पन्न होने पर दक्ष द्वारा शिव विवाह के उपाय का वर्णन। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, हे विदे, महाभाग आप धन्य हैं जो आपकी बुद्धि शिव चरित्र में आसक्त है। आपने महात्मा शंकर के सुंदर चरित्र का आख्यान किया। अपने गणों तथा अपनी भार्या रति के साथ जब काम अपने स्थान को चला गया, तब आपने क्या किया उस चरित्र को आप मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, प्रसन्नता पूर्वक तुम महादेव के चरित्र को सुनो, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य काम के विकार से मुक्त हो जाता है। काम के सपरिवार अपने आश्रम में चले जाने पर जो हुआ उस चरित्र को सुनो। हे मुने, हे नारद, शिव जी, मैं अपने मनोरथ को सफल होता हुआ ना देख मेरा घमंड चूर चूर हो गया। मेरा मन उदास हो गया तथा हृदय में विस्मय और घोर निराशा हुई। मैंने अनेक प्रकार से विचार किया कि वे निर्विकार निजात्म लाभ से संतुष्ट योगीश्वर किस प्रकार से स्त्री का ग्रहण करेंगे। इस प्रकार से अनेक विचार करने पर जब मेरा अहंकार दूर हो गया, तो मैंने अपने जन्मदाता शिव स्वरूप भगवान विष्णु का भक्ति पूर्वक स्मरण किया। दीनता पूर्ण वाक्यों से युक्त कल्याणकारी स्तोत्रों से उनकी स्तुति करने लगा, जिसे सुनकर भक्त प्रिय चतुर्भुज कमल नयन शंख पद्म गदाधारी श्याम वर्ण वे विष्णु पीताम्बर पहने हुए मेरे सन्मुख प्रकट हो गए। शरणागत वत्सल उन भगवान को बारंबार देख कर मैंने पुनः प्रेम से गद्य वाणी में उनकी स्तुति की। अपने भक्तों के दुख को दूर करने वाले भगवान मुझे ब्रह्मा को अपने शरण में आया देख मेरी स्तुति से प्रसन्न होकर के बोले। विष्णु भगवान बोले, हे विदे, हे ब्रह्मन, हे महाप्रयाग, हे लोक कर्ता, तुम धन्य हो। अच्छा बताओ, तुम किस लिए मेरा स्मरण कर मेरी स्तुति करते हो। तुम्हें कौन सा दुख उपस्थित हो गया है, उसे शीघ्र ही निवेदन करो, उसे मैं नाश करूंगा। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु के इस प्रकार वचन सुनकर मैंने दीर्घ निश्वास ली और हाथ जोड़ कर उन्हें प्रणाम कर इस प्रकार कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे देवादिदेव, हे रमानाथ, हे सबको मान देने वाले प्रभु, मेरी बात सुनकर मेरा दुख दूर कर मुझे सुखी कीजिए। मैंने रुद्र के सम्मोहनार्थ सपरिवार मार्गण बसंत तथा रति के साथ काम को भेजा था। उन्होंने शिव को मोहित करने के लिए नाना प्रकार के उपाय किए, किंतु निष्फल हो गए। समदर्शी महायोगी उन सदाशिव को मोह नहीं हुआ। शिव तत्व के साक्षात्कार महाज्ञानी सर्वज्ञ विष्णु मेरी बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। विष्णु भगवान बोले, हे पितामह, तुम्हारी इस प्रकार की बुद्धि क्यों हुई। हे ब्रह्मन, अपनी स्व बुद्धि से विचार कर मुझसे सत्य सत्य कहो। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, अब उस चरित्र को सुनिए। यह तुम्हारी माया जगत को मोहने वाली है। उसी के अधीन यह सारा जगत सुख दुखादि से ग्रस्त है। उसी माया ने मुझे इस प्रकार का पाप करने के लिए प्रेरित किया है। हे देवेश, अब आपकी आज्ञा से
जो हुआ उसे कहता हूँ, आप सुनिए। सृष्टि के आरंभ काल में मेरे दक्ष आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए और वाणी के द्वारा एक अत्यंत सुंदरी कन्या भी उत्पन्न हुई, जिसमें धर्म मेरे वक्ष तल से, काम मन से तथा अन्य पुत्र मेरे शरीर से उत्पन्न हुए। किंतु हे हरे, जब मेरे शरीर से सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई तो उसे देख कर मुझे मोह उत्पन्न हो गया। मैंने आपकी माया से मोहित होकर जब उसे कुदृष्टि से देखा, तब उसी समय महादेव जी ने आकर मुझे तथा मेरे पुत्रों को बहुत धिक्कारा। उन्होंने लोक प्रभु ज्ञानी योगी आजितेंद्रिय भोग रहित मुझे ब्रह्मा को तथा मेरे पुत्रों को अपना समझकर दंड तो नहीं दिया, किंतु बहुत धिक्कारा। हे हरे, मेरे पुत्र होकर शिव ने सबके सामने ही मेरी निंदा की, इसका मुझे बहुत दुख है। इसे मैंने आपसे कहा, यदि वे पत्नी ग्रहण कर लें तो मेरा दुख दूर हो जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। हे केशव, इसलिए मैं आपकी शरण आया हूँ। ब्रह्मा जी बोले, मुझे ब्रह्मा के इस प्रकार के वचन सुनकर विष्णु ने संसार को उत्पन्न करने वाले मुझे ब्रह्मा को हर्षित करते हुए शीघ्र ही कहा। विष्णु जी बोले, हे विधे, संपूर्ण भ्रम का निवारण करने वाले वेद एवं आगम सम्मत परमार्थ युक्त मेरे वचनों को सुनो। हे विधे, वेद के वक्ता तथा समस्त लोक के कर्ता होकर भी आप इस प्रकार महामूर्ख तथा दुर्बुद्धि युक्त किस प्रकार हो गए? हे मंदात्मन, तुम अपनी जड़ता त्याग करो और इस प्रकार की बुद्धि मत करो। देखो, संपूर्ण वेद स्थिति द्वारा उन्हें क्या कहते हैं, अच्छी बुद्धि से उसका स्मरण करो। हे दुर्विद्ये, तुम उन परमेश्वर रुद्र को अपना पुत्र समझते हो। हे विधे, वेद के वक्ता होकर भी तुम्हारा सारा ज्ञान इस प्रकार लुप्त क्यों हो गया? ऐसा ज्ञात होता है कि तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है, तुम्हें कुमति उत्पन्न हो गई है, जो तुम शंकर को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह कर रहे हो। हे ब्रह्मन, प्राणियों के जन्म देने वाले वेद इंद्रनाथ तत्व सिद्धांत सुनो और सद बुद्धि से रहो। शिव ही संसारी सृष्टि के कर्ता भर्ता हर्ता तथा परात्पर हैं। वे ही पर ब्रह्म परमात्मा निर्गुण नित्य हैं। अनिर्देश निर्विकार परमात्मा अद्वय अच्युत अनंत सबके अंतः करने वाले स्वामी व्यापक परमेश्वर, इस सृष्टि के उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले, विनाश करने वाले, सत्य रज तम, इन तीनों गुणों से युक्त रज सत्य तथा तम रूप से ब्रह्म विष्णु तथा महेश्वर नाम धारण करने वाले, माया से मित्र इच्छा रहत मायापति तथा माया विशारद हैं। वे सगुण सर्वथा स्वतंत्र निजानंद निर्विकल्प आत्माराम द्वंद्व से रहित भक्तों के अधीन उत्तम शरीर धारण करने वाले योगी, योग में निरत योग मार्ग के प्रदर्शक, गर्व को दूर करने वाले, लोकेश तथा सर्वदा दीनानुकंपी हैं। भला जो स्वामी इस प्रकार का है उसे तुम अपना पुत्र कैसे मानते हो? हे ब्रह्मन, शिव हमारे पुत्र हैं। इस प्रकार के अज्ञान को छोड़ दो, तुम उन्हीं की शरण जाओ और सब प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा उन्हीं शिव का भजन करो, वे ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। यदि तुम्हारा इस प्रकार का आग्रह है कि शिव अवश्य दार परिग्रह करें, तो शिव का स्मरण करते हुए तुम शिवा की प्राप्ति के उद्देश्य से तप करो। तुम अपनी इच्छा को हृदय में धारण कर भगवती शिवा का ध्यान करो।
यदि वह देवेशी प्रसन्न हो गई तो तुम्हारा सब कार्य पूर्ण करेंगी। यदि वह सगुण रूप से अवतार लेकर किसी मनुष्य की कन्या बने तो निश्चय वह सब पत्नी बन सकती है। हे ब्राह्मण, तुम इस कार्य के लिए दक्ष को आज्ञा दो। वह स्यों भक्ति तत्पर होकर शिव पत्नी पार्वती को उत्पन्न करने के लिए प्रयत्न पूर्वक तप करे। हे तात, तुम इसे बड़ी प्रकार समझ लो कि वे शिव भक्तों के अधीन है और पर ब्रह्म का स्वरूप होकर भी भक्तों के लिए सगुण रूप धारण कर लेती हैं। ब्रह्मा जी बोले, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने इस प्रकार कहकर तत्क्षण शिव का स्मरण किया। तदंतर उनकी कृपा से ज्ञान प्राप्त कर मुझसे बोले। विष्णु भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मन, जब शिव की इच्छा से उत्पन्न हुए हम दोनों ने उनकी प्रार्थना की थी तो उन्होंने जो जो वचन कहे उसका स्मरण करो। अवश्य ही तुम उनके आत्मरमण करने वाले निर्गुण शिव जब सगुण रूप धारण कर अव्यय सृष्टि के जनक सोम स्वरूप शिव अपनी शक्ति से हम दोनों को उत्पन्न कर तुम्हें सृष्टि के उत्पन्न करने का उपदेश किया और मुझे उसके पालन का उपदेश किया। तदंतर हम लोगों ने हाथ जोड़कर विनम्रता से निवेदन किया कि आप सर्वेश होकर भी सगुण रूप धारण कर अवतार लीजिए। तब वे करुणा कर नाना लीला विशारद शिव जी आकाश की ओर देख कर हंसते हुए प्रसन्न होकर कहने लगे, हे विष्णु, तुम तथा यह ब्रह्मा मेरे स्वरूप हो और जो आगे इस लोक में जो रुद्र रूप से मेरा रूप प्रकट होने वाला है वही मेरा पूर्ण तथा पूजनीय रूप होगा। वह तुम दोनों के सारे कार्य को पूरा करेगा। वही इस जगत का लय करता, सभी गुणों का अधिष्ठाता, निर्विशेष तथा महायोगी होगा। यद्यपि त्रिदेव मेरे स्वरूप हैं किंतु हर मेरे पूर्ण रूप होंगे। इसी प्रकार हे पुत्रों, उमा के भी 3 रूप होंगे। लक्ष्मी विष्णु पत्नी रूप से, सरस्वती ब्रह्मा पत्नी रूप से, किंतु उमा ही पूर्ण रूपा सती शिव पत्नी होंगी। विष्णु जी बोले, भगवान महेश्वर ऐसा कहकर हम दोनों पर कृपा करते हुए अंतर ध्यान हो गए। हे ब्रह्मन, समय पाकर हम दोनों शास्त्रीक हो गए, किंतु शंकर जो कैलाश पर्वत पर रुद्र नाम से अवतीर्ण हुए हैं वे अभी तक सपत्नीक नहीं हुए हैं। इसलिए हे प्रजापति, यदि वे उमा सती रूप से जन्म ले तो शिव जी सपत्नीक बने। अतः उन्हें उत्पन्न होने के लिए हम दोनों को यत्न करना चाहिए। विष्णु करुणा पूर्वक इस प्रकार का वचन मुझसे कहकर अंतर ध्यान हो गए। तब मैंने शिव से अपनी ईर्षा छोड़ दी और तत्क्षण सुखी हो गया। इस प्रकार शब्दत्ती भाषा टीका से महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में ब्रह्म विष्णु संवाद नामक 10वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।